हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। प्रतिशत का टॉपिक चल रहा है अपना और काफ़ी सारे वीडियो अपन कर चुके हैं। ठीक, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हमने जो कि आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। एंड अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप बाकी के जो वीडियो बनाए हैं वो वीडियो देख लो, ताकि आपका बेसिक्स से बिल्कुल जो प्रतिशत उठाया अपन ने वो आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जो प्रतिशत है आपका, अगर इसको समझ लिया आपने तो आप बाकी के सारे टॉपिक आराम से कर पाओगे, क्योंकि प्रतिशत ही आपका बिल्कुल बेसिक है। इसको समझने से आपके आधे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे मैथ्स की बुक के। ठीक, तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए फर्स्ट से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट किए जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज़ इंक्रीज्ड एनुअली एट द रेट ऑफ 25%. इफ द एंड ऑफ 3 years it is 10,000. द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर वाज। हिंदी में दिया हुआ है आपको कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो शुरुआती साल में गांव के पहले साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी आपसे पूछा है। ठीक, तो क्या बोला है आपको कि गांव की जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है? 25% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यानी कि एक साल में कितनी वृद्धि हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है एक साल में जनसंख्या में। ठीक, तो आपकी जो वृद्धि दर है वो कितनी है? 50% की वृद्धि दर है पर ईयर। ठीक, हर साल 25% है, 25% की वृद्धि दर है आपकी। ठीक है, 25% बढ़ जाती है हर साल। इस 25 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें अपन तो कितना आता है आपका? 1/4। यानी कि अपन मान लेते हैं कि जो उसकी इनिशियल पॉपुलेशन है, यानी कि जो शुरुआत की जनसंख्या है, शुरुआती जनसंख्या जो है उसकी, वो अगर 4 है तो एक साल बाद बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 1 बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में 4 है उसकी और एक साल बाद कितनी बढ़ जाएगी? 1 बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? ये 5 हो जाएगी। और ये क्या होगी? उस साल के एंड की जनसंख्या, यानी कि एंडिंग जनसंख्या जो आपकी वो ये हो जाएगी। यानी कि स्टार्टिंग में जनसंख्या 4 थी और साल के अंत में कितनी हो गई? 5 हो गई। फर्स्ट ईयर हुआ आपका, ऐसे ही सेकेंड ईयर भी होगा, जनसंख्या 4 से 5 हो जाएगी। और थर्ड ईयर भी क्या होगा? 4 से 5 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर क्या हुआ? जनसंख्या पहले 4 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 5। ये आपकी स्टार्टिंग में है। और ये लास्ट साल के लास्ट में जनसंख्या कितनी हो जाती है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में 4 थे और लास्ट में 5 हो गई बढ़ के। सेकेंड ईयर भी आपका जनसंख्या 4 से 5 हो जाएगी। और थर्ड ईयर भी क्या होगा? पॉपुलेशन 4 से 5 हो जाएगी। ठीक है, अब चेक करना कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो जो इनिशियल आपकी जो स्टार्टिंग में जो जनसंख्या थी वो आपकी इनको इंटू करने पे आएगी, और जो फाइनल जनसंख्या अभी 3 साल बाद है वो इनको इंटू करने पे आएगी। ठीक है, तो 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा? 64। अब यहाँ करेंगे तो 5 × 5 25, 25 × 5 125। यानी कि जनसंख्या पहले 64 थी आपकी, बढ़ गई कितनी हो गई? 125 हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है। ठीक है, वर्ष के अंत में बोला है, यानी कि यहाँ पे बोला है आपको 125 वर्ष के अंत में, 3 साल के बाद। 3 साल पहले जनसंख्या 64 थी और 3 साल बाद क्या हुआ? 125 हो गई वो। पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 साल बाद की जनसंख्या दी हुई है उसको 10,000 लोग दिए हुए आपको, पर हमारे अकॉर्डिंग तो 125 है। तो 125 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10,000 अपॉन 125। निकालना किसकी? स्टार्टिंग की जनसंख्या, यानी कि 64 की वैल्यू निकालना है। तो 64 का इंटू कर दो, 64 का इंटू यहाँ भी हो जाएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा 125, 25 से कट जाएगा 5 बार में, 25 से कटेगा 400 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 80 बार में। 80 × 64, 64 कितना हो जाएगा आपका? 64 × 8 होता है आपको 512 और 0, यानी कि 5120 जनसंख्या रहेगी आपकी पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में जनसंख्या रहेगी आपकी 5120 और साल के अंत में कितनी हो जाएगी? 3 साल के अंत में 10,000 हो जाएगी। ठीक,
तो सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years ago was 62,500. ड्यू टू migration to big cities, it decreased every year at the rate of 4%. The present population of the town is। हिंदी में दिया हुआ है आपको, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ठीक है, आपको पास्ट की जनसंख्या दी हुई है 2 वर्ष पहले की, कितनी दी हुई 62,500। और क्या हो रहा है कि जो जनसंख्या है वो बड़े शहरों की ओर जा रही है, तो प्रतिवर्ष जनसंख्या में कितने की कमी हो रही है? 4% की दर से कमी हो रही है। तो कमी कितनी हो रही है? 4% प्रतिवर्ष हो रही है। ठीक, यानी कि हर साल कितनी जनसंख्या जा रही है आपकी? 4% जा रही है। तो 4% को निकाल लो, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा? 1/25। ठीक, तो मान लो कि स्टार्टिंग में जनसंख्या 25 थी, ये साल के स्टार्टिंग में जनसंख्या 25 थी, और जब साल ख़त्म हुआ, आपका एंड हुआ साल, तो जनसंख्या कितनी हो गई? कम हो गई, 25 से 1 कम हो गई तो कितनी हो गई? 24। यानी कि एंडिंग में जनसंख्या कितनी हो गई? 24। तो ये पहले साल के लिए हुआ कि पहले जनसंख्या 25 थी और फिर 24 हो गई। नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही होगा आपका। 2 साल की बात की तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? जनसंख्या पहले 24 थी, पहले 25 थी और फिर 24 हो गई। सेकेंड ईयर के लिए भी क्या होगा? जनसंख्या पहले 25 थी और फिर 24 हो गई। तो ये आपका इनिशियल रहेगा, ये फाइनल रहेगा। ठीक, स्टार्टिंग में जनसंख्या आपकी 2 साल पहले और ये 2 साल बाद की। ठीक, 2 साल की बात की तो 2 साल पहले की जनसंख्या है, 2 साल बाद की जनसंख्या। तो 25 × 25 कितना हो जाएगा? 625। 24 × 24 576। अब चेक करो क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 62,500 थी। तो 2 वर्ष पहले तो आपकी जनसंख्या ये है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 62,500। अब इसमें कितने का इंटू किया अपन ने? 100 का इंटू किया, तभी आपका ये बना। तो इसमें भी क्या करेंगे? 100 का इंटू कर देंगे। तो क्या मिलेगा आपको? वर्तमान जनसंख्या। ये वर्तमान जनसंख्या है अभी। ठीक है, 2 साल पहले की जनसंख्या 625 थी, 2 साल बाद की जो भी प्रेजेंट की बात करें तो 576 है। इसमें 100 का इंटू करने पे आपको 62,500 मिल रहा है, तो इसमें भी 100 का इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 57,600 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, या फिर इसको एक और ट्रिक से करते हैं अपन। एक और ट्रिक है इसकी। एक और ट्रिक क्या है? आपको बोला कि 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, यानी कि स्टार्टिंग की जनसंख्या दी हुई है आपको। तो स्टार्टिंग की जनसंख्या आपकी 62,500 दी हुई है, और क्या बोल रहा है वो कि हर साल जनसंख्या 4% की दर से घटती है। अब 4% की दर से घटती है, तो 4% की वैल्यू कितनी निकाल दी अपन ने? 1/25। ठीक है, यही निकाल देना 1/25। 4% की वैल्यू 1/25। अब जनसंख्या घट रही है, तो 25 से कितनी हो रही है? वो 24 बन रही है। ठीक, 25 से कितनी हो रही है? 24 हो रही है। तो ये एक तरह से देखा जाए 4% की वैल्यू 1/25 है, और स्टार्टिंग की जनसंख्या दी हुई है 62,500। तो अगर हम 62,500 का पहले साल की जनसंख्या निकालें कि कितनी कम रहेगी जनसंख्या, तो 62,500 का 1/25 निकालना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगी उसको 62,500 से घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? पहले साल जो जनसंख्या कम हुई वो आंसर आ जाएगा। ठीक, और इसी तरह से फिर जो भी वैल्यू आई है उसका फिर से 1/25 निकाल के फिर उसको घटाएंगे, तो सेकेंड साल का आएगा आपका। तो इसको ऐसा नहीं करना, इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे? हम कर रहे हैं 1/25, तो इसको डायरेक्टली 24/25 कर दो ना। इससे क्या होगा? आपका डायरेक्ट क्या निकलेगा? पहले साल में जो कमी हुई वो निकल जाएगी। अगर हम इसको 1/25 करके घटाने से अच्छा इसको डायरेक्ट 24/25 कर देते हैं, इस 62,500 को 24/25 कर देते हैं, तो क्या होगा? पहले साल में जनसंख्या में जो कमी हुई है वो आ जाएगी आपकी। और फिर इसी तरह से एक और बार 24/25 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये दूसरे साल में जो जनसंख्या कम हुई है उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये 2 साल के लिए आ जाएगा आपका। ठीक है, स्टार्टिंग में दिया हुआ था 62,500 जनसंख्या, 4% की वैल्यू 4% की दर से घट रही है आपकी, तो इसकी वैल्यू वो होती है 1/25,
यानी कि हर साल जनसंख्या में कितनी कमी हो रही है, 1/25 की कमी हो रही है। तो 1/25 की कमी कर देंगे इसमें, 62,500 का 1/25 निकाल के इसमें से कम कर दो, तो ये पहले साल की आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी बार करेंगे, फिर दूसरे साल की आएगी। तो 2 बार ना करते हुए डायरेक्ट क्या करेंगे अपन, 1/25 भी नहीं करना, अपने को करना 24/25। तो जो बची हुई जनसंख्या है वो मिल जाएगी आपको, यानी कि 62,500 का आप डायरेक्टली 24/25 कर दोगे तो ये आपको पहले साल की जनसंख्या मिल जाएगी इतनी। तो ठीक, पहले साल जितनी कमी हुई है, उसके बाद जो पहले साल की जनसंख्या आएगी उसका फिर से आप 24/25 कर दोगे तो आपको दूसरे साल जनसंख्या में जो कमी हुई है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 24/25 2 बार कर दिया अपन ने। 25 से कट करेंगे, 25 × 25 कितना होता है 625, और ये 625 डाइट कर जाएगा 100 बार में। ठीक, अब 24 × 24 576 × 100, तो ये हो गया आपका 57,600। इस तरह से भी आ सकता है आपका एक लाइन में आंसर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे ये चीज़ अपन, तो वहाँ आप कर लेना। सिंपल है बिल्कुल, एक लाइन में आपको 62,500 दिया हुआ है, तो इसको अगर कमी हो रही है तो डायरेक्टली 24/25 हो जाएगा, इनटू आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, आगे भी क्वेश्चन करते हैं अपन, वहाँ भी ट्रिक यूज़ कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट depreciated by 20% each year. How much less will the value of the equipment be after 3 years? हिंदी में दिया हुआ है कि एक औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है, तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम हो जाएगा, आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बाकी वैसा ही होगा पूरा। क्या बोल रहा है कि औजार के मूल्य में प्रतिवर्ष कितने कमी आ रही है, 20% की कमी हो रही है। तो 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, 1/5, यानी कि स्टार्टिंग उसकी वैल्यू 5 थी और कितनी हो गई, फिर घट के 4 हो जाएगी, 5 से 1 कम हो जाएगी। 20% की कमी हो रही है ना, घटता है, तो 20% की कमी हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, वैल्यू उसकी 5 रही होगी और कितनी कमी हो गई उसमें, 20% की कमी हो गई, यानी कि वैल्यू 4 बन गई, 5 से 4 हो गई। सेकेंड ईयर भी क्या होगा, 5 से 4 हो जाएगी, और थर्ड ईयर भी क्या होगा, वैल्यू 5 से 4 हो जाएगी। यहाँ पे बात हुई 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद औजार का मूल्य में कितने कमी हो जाएगी, आपसे पूछा है। तो 3 वर्ष के बाद औजार का मूल्य, 3 वर्ष पहले कितना था, 5 × 5 × 5 125। 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 4 यानी कि 64। स्टार्टिंग में 125 था, 3 वर्ष के बाद कितना हो गया, 64 हो गया। कितने कमी हुई है यहाँ से चेक कर लो, 15 में से 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 61 की कमी हो गई है। 61 की कमी हो गई है, कितने से हुई है, 125 से हुई है। 61 की कमी हुई है 125 से, प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100। 25 से कटेगा 5 बार में, ये 4 बार में, 4 का इंटू हो जाएगा 4 × 4, 4 × 24 डिवाइडेड बाई 5। 5 से कट करेंगे तो 5 × 20, 5 × 8 40, फिर 5 × 8 40, 48.8% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, हर साल आपकी कमी हो रही है, तो 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, ये आपका 3 साल पहले की प्राइस है और 3 साल बाद की प्राइस ये आ गई। जितनी कमी हुई है उतना ऊपर लिख लो और किससे हुई है वो नीचे आ जाएगा, इंटू 100, प्रतिशत निकल जाएगा आपका 48.8%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दिया है क्या, ऑप्शन नंबर ए 48.8%। ठीक है, तो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, द वैल्यू ऑफ अ मशीन depreciated by 5% every year. If its present value is ₹2 lakh, its value after 2 years will be. हिंदी में दिया हुआ है कि एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 5% घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष के पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा, आपसे पूछा है। ठीक कितना घट रहा है हर साल, 5% घट रहा है, और कितने साल तक घटता है, 2 साल तक। ठीक, तो निकाल लो इसको। 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी फ्रैक्शन में, 1/20, यानी कि स्टार्टिंग में 20 था और 20 से कितना हो गया, 1 घट गया, यानी कि 19 हो गया। तो फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 20 से 19। सेकेंड ईयर भी क्या होगा, 20 से 19 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में 400 था मूल्य और ये आपका कितना हो गया, 361। 20 × 20 400, 19 × 19 361, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी प्राइस थी 2 साल पहले 400 और 2 साल बाद उसकी प्राइस कितनी हो गई, 361। पर क्वेश्चन में बोला है कि 2 साल पहले की जो प्राइस दी हुई है, यानी कि प्रारंभिक जो कीमत है उस वस्तु की, वो दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए दी हुई है ना, 2 लाख रुपए दी हुई मशीन का वर्तमान मूल्य।
आपसे बोला कि मशीन का वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है, यानी कि ये वाली प्राइस दी हुई है। तो आपसे पूछा कि 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। 2 साल बाद हमारे अपने अकॉर्डिंग 361 हो जाएगी, और स्टार्टिंग में अपने अकॉर्डिंग कितनी है 400 है, पर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी हुई है 2 लाख रुपए दी हुई है। तो 400 की वैल्यू 2 लाख के बराबर है, तो 361 की वैल्यू बताना कितने बराबर होगी आपकी। तो 400 की वैल्यू अगर 2 लाख के बराबर है आपकी, ठीक, तो आपको निकालना 361 की। कैसे निकालोगे, ये जो 400 है आपका डिवाइड में चला जाएगा और 361 का इंटू हो जाएगा, ऐसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 लाख है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से आपका हो जाएगा 500, 500 का इंटू कर देंगे तो 5 से कम 5, 5 से 30 के हासिल 3, 5 से 15 3 18 और 2 0, यानी कि 1,80,500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस मशीन की जो कीमत रहेगी 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 1,80,500 रुपये हो जाएगी, ठीक है। और इसको वही शॉर्ट मेथड अपनी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 2 लाख रुपये आपको स्टार्टिंग प्राइस दी हुई है, इसमें क्या हो रहा है हर साल 5% की कमी हो रही है। तो 5% की कमी यानी कि ये आपका 1/20 घट रहा है हर साल। तो इसको 1/20 ना करते हुए क्या करेंगे अपन 19/20 कर देंगे। घट रहा है ना, तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर आएगी आपकी, अगर बढ़ता तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर आती। घट रहा है तो 19/20 इंटू 19/20, जितने साल तक हो रहा है उतने साल तक आप इंटू कर दोगे, ठीक है। या 2 साल तक हो रहा है 2 साल तक कर दिया था अपन ने। अब यहाँ से कट करो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूने 4, 4 से कट कर रहा हूँ मैं, 4 5 20, 500 हो गया। 500 का इंटू 361 में कर दो, 500 इंटू 19 कितना हो जाएगा 361, और ये वाली वैल्यू आपकी यहीं पे आ गई है 18,0500, 1,80,500 इस क्वेश्चन का आंसर। ये इतना सा छोटा था और ये थोड़ा बड़ा था, जो भी आपको लगा वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। एग्ज़ाम में आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द enhanced salary of a man become ₹24,000 after 20% increment then his previous salary was। हिंदी में दिया हुआ है कि 20% की वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन 24,000 रुपये हो जाता है, तो उसका पिछला वेतन याद करो। सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपका ये। क्या बोला कि 20% की वृद्धि हो रही है आपकी उस व्यक्ति की सैलरी में, तो 20% की वृद्धि हो रही है यानी कि 1/5 हो जाएगा। 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है। स्टार्टिंग में सैलरी 5 थी और अब कितनी हो गई 6 हो गई। इसमें आगे तो दिया नहीं कि कितने साल तक हो रही है, ये आपके 1 साल की मांग चलेंगे अपन की 1 साल के लिए बात की है, ठीक। व्यक्ति का वेतन 24,000 रुपये हो जाता है वृद्धि के बाद। क्या बोला है उसने कि 20% की वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन 24,000 रुपये हो जाता है, तो पिछला वेतन याद करना है। तो कितना हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24,000, और अपने अकॉर्डिंग कितना है 6 रुपये है। इस 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 24,000 दी हुई है अपने को। बोला ना उसने कि 20% की वृद्धि के बाद, यानी कि जब वेतन 5 से 6 हुआ तो उसकी सैलरी कितनी हो गई 24,000 रुपये हो गई। तो आपको 6 की वैल्यू 24,000 दी हुई है, तो आपको निकालना 5 की वैल्यू। 6 की वैल्यू 24,000, 5 की वैल्यू कैसे निकालोगे 24,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5, 6 से कटेगा 4,000, 4,000 का इंटू 5 में करोगे तो 20,000 रुपये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप कर लोगे इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज ₹6,250। इट डिक्रीज बाई 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर्स। आपको बोला है हिंदी में कि एक मशीन का जो मूल्य है वो 6,250 रुपये दिया हुआ है। पहले साल मशीन की कीमत में 10% की कमी हो जाती है, दूसरे साल 20% की और तीसरे साल 30% की कमी हो जाती है। तो 3 साल के बाद मशीन का मूल्य कितना होगा आपसे पूछा है, और मूल्य आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है 6,250, ठीक। 6,250 दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर 10% उसका जो मूल्य है मशीन का जो प्राइस है उसमें 10% डिक्रीज़ हो रहा है, वो 10% की कमी आ रही है। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है 20% की कमी आ रही है, और थर्ड ईयर क्या हो रहा है 30% की कमी आ रही है। तीनों साल क्या हो रहा है कमी आ रही है। तो आपको मशीन का स्टार्टिंग जो प्राइस दी हुई है, मशीन की स्टार्टिंग प्राइस
प्राइस घटने से पहले की दी हुई है आपको, स्टार्टिंग प्राइस दी हुई है 6,250 रुपये। ठीक, तो इस क्वेश्चन करते हैं। वही यार रहेगा आपका फर्स्ट ईयर 10% है तो इसको लिखते हैं अपन 1/10, 20% 1/5 हो जाएगा, 30% कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों में कमी आ रही है तो पहले 10 रहेगा और 1 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा, 10 से 9। इधर 5 रहेगा तो 5 से 1 घट जाएगा 4 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, प्राइस पहले 10 थी और 1 घट जाएगी, इसमें से कितनी रह जाएगी 9 रह जाएगी। स्टार्टिंग में 10 थी प्राइस, अब 9 हो गई। सेकेंड ईयर क्या हुआ, सेकेंड ईयर 20% कमी हुई है, यानी कि 5 थी स्टार्टिंग में और 1 घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी 5 थी स्टार्टिंग में, 1 घट जाएगी तो कितनी रह गई 4 रह गई, यानी कि 5 से 4 हो गई। अब थर्ड ईयर 30% की कमी हुई है तो थर्ड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर स्टार्टिंग में 10 थी, इसमें कमी कितनी होगी, कितने की हो गई 3 की हो गई, तो 10 में से 3 गया तो 7, यानी कि स्टार्टिंग में 10 थी बाद में कितनी हो गई 7 हो गई। तो ये अपना इनिशियल है और ये फाइनल है। ठीक, अब क्वेश्चन में आपको इनिशियल प्राइस दी हुई है, ये स्टार्टिंग की प्राइस दी हुई है 6,250 रुपये, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसकी वैल्यू आपको 6,250 रुपये दी हुई है। तो यह 10 × 10 × 5 100 × 5 कितना हो जाएगा 500, और यहाँ करेंगे इंटू तो आपका हो जाएगा 63 × 4 63 × 4 252। ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी प्राइस रहेगी 500 और बाद में घटने के बाद कितनी हो जाएगी 252 रुपये हो जाएगी। ठीक, और स्टार्टिंग की प्राइस दी हुई है आपको 6,250 रुपये और अपनी स्टार्टिंग की प्राइस 500 आ रही है, तो 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,250। निकालना कितने की 252 की निकालना है, तो ये आ जाएगा 6,250 डिवाइडेड बाई 500 × 252। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कटेगा 10 बार में, 5 से कटेगा 125 बार में। अब फिर से कट कर लो इसको, ये 5 से कट जाएगा 25 बार में और ये 2 बार में, 2 से कट जाएगा 1 2 6 126। अब 25 × 126 आ जाएगा इसका आंसर। कर लो इसको 16 कितना आ रहा है 25 से 150 की 0 हासिल 15, 25 में 50 और 15 65, 5 6 बचेगा 25 और 6 3150, यानी कि 2 साल के बाद इसकी 3 साल के बाद इसकी प्राइस घट के कितनी हो जाएगी 3150, 3,150 रुपये रह जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया था, फर्स्ट ईयर प्राइस 10% की कमी हो रही है, सेकेंड ईयर आपकी 20% कम हो रही है और थर्ड ईयर कितनी हो रही है 30% कम हो रही है, और इनिशियल प्राइस दी हुई है आपको 6,250 रुपये। ठीक, तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, स्टार्टिंग प्राइस 10 रुपये, बाद में घट के कितनी हो जाएगी 1 कम हो जाएगी तो 9 रह जाएगी, इनिशियल 10 थी फाइनल कितनी हो गई 9 हो गई। फिर वापस सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में 5 थी, घट के कितनी हो जाएगी 5 - 1 4 हो गई। थर्ड ईयर में 10 थी स्टार्टिंग में, बाद में कितनी हो जाएगी 10 - 3 7 रह जाएगी। ठीक है, इसको इंटू कर लो, 10 × 10 × 5 500 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 252 हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी जो मशीन की प्राइस थी 3 साल पहले वो 500 थी और 3 साल के बाद कितनी हो गई 252। ठीक है, तो स्टार्टिंग की प्राइस 500 है, पर इसकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग प्राइस कितनी दी हुई है 6,250 रुपये। तो हमने हमारे अकॉर्डिंग 500, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6,250, दोनों को इक्वल कर लो। 500 की वैल्यू 6,250 है, आपको निकालना 252 की, तो 200 ऐसे कर लेंगे अपन, 500 डिवाइड में चल जाएगा 252 इंटू हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 3,150 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। इसको डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली में क्या करेंगे अपन इसको मिटा रहा हूँ मैं, डायरेक्टली में क्या करेंगे मशीन की प्राइस दी हुई है आपको स्टार्टिंग की 6,250। फर्स्ट ईयर क्या हो रहा है इसमें, फर्स्ट ईयर हो रहा है 10% की कमी, 10% की कमी हो रही है, तीनों साल कमी हो रही है वैसे तो हम छोटी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, बड़ी वैल्यू को नीचे लिखेंगे। स्टार्टिंग में 10 थी, बाद में कितनी हो जाएगी 10 में से 1 गया तो 9 रह जाएगी, तो ये 9/10 हो जाएगा, इंटू स्टार्टिंग में 5 थी, घट के कितनी हो जाएगी 4, तो ये 4/5 हो जाएगा। स्टार्टिंग कितनी थी 10 में से 3 गया तो 7/10 हो जाएगा। कर लो इसको, इंटू आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कट करेंगे तो 125, ये 5 से 2 बार जाएगा और ये 25 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2, तो ये आपका आ जाएगा 63 × 2 163 × 2, तो 126 × 25, और यही आपका यहाँ पे आया है, तो कितना जाएगा 3150। ठीक है ना, दोनों से सेम आएगा, तो ये आपका 1 लाइन में आंसर था इसका।
और थोड़ा बड़ा था ये, तो आप जैसे करना चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड इन एवरी अल्टरनेट ईयर्स बाय 10%. If started with increase in 2000, then the strength of school in 2003 as compared to the 2000 was. हिंदी में दिया हुआ है आपको कि एक विद्यालय में एक वर्ष में 10% छात्र बढ़ जाते हैं, दूसरे वर्ष 10% छात्र घट जाते हैं और यह क्रम चलता रहता है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई हो तो 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में कितने परसेंटेज की वृद्धि या कमी रही है, आपको बताना है। ठीक, तो क्या हो रहा है आपका कि हर साल क्या हो रहा है, पहले साल 10% बढ़ता है और दूसरे साल 10% फिर से कम हो जाता है, फिर थर्ड ईयर 10% बढ़ता है, फोर्थ ईयर फिर से 10% कम हो जाता है, और ये चलता रहता है आपका। तो बात की उसने वर्ष 2000, सन 2000 की बात की उसने कि सन 2000 में क्या हुआ, स्टूडेंट की 2000 से 2003 की बोला है उसने, 3 साल की बात की है कि यदि 2000 में संख्या में वृद्धि हुई है, यानी कि 2000 में क्या हुआ, स्टूडेंट की संख्या में वृद्धि हुई है, हर साल कितने परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की क्या होगी यहाँ पे वृद्धि होगी आपकी। फिर उसने बोला है कि अल्टरनेट डे, यानी कि 2000 में अगर वृद्धि हुई है तो 2001 में क्या होगी, 10% की कमी होगी, फिर 2001 में क्या होगा, 10% की फिर से वृद्धि और फिर कमी, ऐसे चलता रहेगा अल्टरनेट। तो 2000 में क्या हुआ, 10% की वृद्धि हुई है, फिर 2001 में क्या हुआ, 10% की कमी हो गई, फिर 2002 की बात करें तो 10% की वृद्धि हो गई। इस तरह से चल रहा है आपका। तो 3 साल की बात की उसने, 2000 से 2003 के बीच में 3 साल आ जाएंगे आपके। ठीक, क्योंकि 2003 लग जाएगा यहाँ से। ठीक, तो 2000 में 10% की वृद्धि हुई है, 2001 में 10% की कमी हुई है, 2002 में 10% की फिर से वृद्धि हुई है। ठीक, तो 2000 की बात करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने की बात कर रहा हूँ मैं। अब फ्रैक्शन फॉर्म में क्या करेंगे, 2000 में दिया हुआ है 10% की वृद्धि, तो 10% होता है आपका 1/10, यानी कि इनिशियल अगर 10 होगी तो फाइनल कितनी हो जाएगी, 10 में 1 जुड़ जाएगी, यानी कि 11। स्टार्टिंग में अगर उसकी जो संख्या है वो 10 रही होगी तो बाद में बढ़ के कितनी हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी ना। 2000 के लिए, सन 2000 के लिए 10 से 11 हो जाएगी। अब 2001 की बात करें तो क्या होगा, 10% की कमी हो रही है, यानी कि 1/10। स्टार्टिंग में अगर 10 रही होगी तो कितनी कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, यानी कितनी रह जाएगी, 9 रह जाएगी। स्टार्टिंग में 10 रही होगी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 9। थर्ड ईयर फिर बात करें 10% की फिर से वृद्धि हो जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग में अगर 10 है तो बाद में कितनी हो जाएगी, 10 + 1, 10 + 1 11। तो ये आपकी 10 से 11 हो गई फिर से। ठीक, अब 3 साल की निकाल लो। 3 साल में क्या हुआ, 10 10 10, तो ये हो जाएगा 1000, यानी कि 30 स्टार्टिंग में उनकी 1000 थी, बाद में कितनी हो जाएगी, 11 × 11 121, 121 × 9, 9 एकम 9 18 8 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, यानी कि उनकी स्टार्टिंग में सन 2000 में 1000 छात्र थे उसके विद्यालय में, और 3 साल बाद क्या हुआ, 1089 हो गए। ठीक, हमने अगर वृद्धि की फिर कमी की फिर वृद्धि की ऐसे किया, तो स्टार्टिंग में 10 थे फिर 11 हो गए 2000 में, 2001 में 10 थे 9 रह गए, 2002 की बात करें 10 थे फिर 11 हो गए। तो अगर तीनों को हमने काउंट किया तो सन 2000 से 2003 की बात करें तो स्टार्टिंग में यानी कि 2000 में आपके स्टूडेंट कितने थे, 1000, और यहाँ पे 2003 की बात करें तो 2003 तक एंडिंग में कितने रह गए, ये रह गए 1089, यानी कि पहले 1000 थे और 1089 हो गए। तो ये संख्या में तो वृद्धि हुई है यहाँ पे, यानी कि जो आपका परसेंटेज होगा उसमें भी वृद्धि होगी। यहाँ पे संख्या में देखो कितनी वृद्धि हुई है, संख्या में हुई है 89 स्टूडेंट की वृद्धि हुई है। ठीक है, संख्या में हुई है आपकी 89 स्टूडेंट की वृद्धि, कितने से हुई है, 1000 से। इनिशियल तो आपका 1000 था ना स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में 1000 था तो 1000 से वृद्धि हुई है। प्रतिशत निकालना है तो डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 का डिवाइड करेंगे तो 8.9% इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, यही रहेगा इसका आंसर 8.9%, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज होगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, 1000 थी जनसंख्या, पहले जो भी वैल्यू थी वो 1000 थी, छात्र 1000 थे, बाद में 1089 हो गया, यानी कि बढ़ गई संख्या, तो वृद्धि दिख रही है यहाँ से, इंक्रीज होगा आपका। तो 8.9% इंक्रीमेंट लगेगा उनमें। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया तो देख लो।
2000 में 10% की वृद्धि दी हुई तो 1/10 यानी कि 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 2001 में 10% कम हो जाएगा यानी कि 10 से कितना रह जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 2002 में उल्टा हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। तीनों का इंटू कर दिया यहाँ 1000 आ गया 2000 में, सन 2000 में 1000 हो गई स्टूडेंट की संख्या। 2003 में कितनी हो गई 1089। तो कितना की वृद्धि हुई है 89 की वृद्धि हुई है। किससे हुई है 1000 से इंटू 100 तो 8.9% की उसकी ओवरऑल वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर इसको चाहो शॉर्ट ट्रिक से करना तो कर सकते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, पहले 10% बढ़ रहे फिर घट रहे और फिर वापस बढ़ेंगे 10%। ठीक, 3 साल की बात की हुई है। तो वो वाला लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला अपन स्टार्टिंग में जो पढ़ा था ना, इनिशियल अभिष्ट प्रतिशत के लिए a+b+ab/100। ये क्यों लगा रहे, वो वाला क्यों लगा रहे जो अपन पिछले क्वेश्चन में लगाया था, वो इसलिए लगा रहे क्योंकि आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। स्टूडेंट की अगर वैल्यू देता है वो तो अपन लगा सकते थे वो, पर आपको कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, डायरेक्ट प्रतिशत पूछा है आपसे। अगर संख्या पूछता तो अपन वो वाला लगा लेते हैं, पर आपको प्रतिशत पूछा तो प्रतिशत में अपन यही लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो ले लो। स्टार्टिंग में 10% की वृद्धि हो रही है और फिर कमी हो रही है, फिर इन दोनों का जो भी आएगा उसको वृद्धि के साथ 10% की वृद्धि के साथ ले लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की बात करें तो 10% की वृद्धि हो रही है और फिर 10% की कमी हो रही है। तो यहाँ पे 10% की वृद्धि यानी कि प्लस का 10, 10% की कमी यानी कि माइनस का 10, 10 इंटू -10/100 हो जाएगा। ठीक, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये यहाँ हो जाएगा माइनस का 1% की कमी। यहाँ पे माइनस का दिखा रहा है, आपको कमी को दिखा रहा है, यानी कि 1% की कमी हो गई इन दोनों के मिला के ओवरऑल। ठीक, -1% की कमी हुई है यहाँ से, और तीसरे में दिया हुआ है 10% की वृद्धि, तो इन दोनों को ले लेंगे। ए की वैल्यू 1% मान लो, कमी के साथ में माइनस का साइन आता है, और बी की वैल्यू मान लो ये 10% की वृद्धि, तो ये प्लस का साइन ले लेगा। ठीक, तो a+b यानी कि -1 + 10 प्लस a इंटू बी यानी 10 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ क्या जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 प्लस -10/100 तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है आपका 10 इंटू 1 10/100 1/10 होगा, ये 1/10 और माइनस आएगा साथ में। अब कर लो इसको सोल्व, 10 इंटू 9 डिवाइड में 1 कर लो, तो ये आपका 90 माइनस 1/10 हो जाएगा, 89/10 यानी कि ये आपका आ जाएगा 8.9%। और यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब दो ले लो, 2% को सोल्व करो, पहले 2 को लोगे तो माइनस का 1% का डिक्रीज होगा आपका। उसके बाद इस -1 को ले लो साथ में, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये 10% की वृद्धि है तो इसको ले लो। तो इसको जब सोल्व करोगे तो आपका प्लस का 8.9% आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, प्लस का साइन है तो इंक्रीज होगा, और कितना होगा 8.9% का। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक, आगे करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द इनकम ऑफ अ कंपनी इज इंक्रीज्ड 20% पर एनम if its income is ₹26,64,000 in the year of 2012 then its income is in the year of 2010 was। हिंदी में दिया हुआ है कि एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है यदि इसकी आय वर्ष 2012 में 26,64,000 रुपये थी तो वर्ष 2010 में कितनी थी। ठीक है, आपसे पूछा है। तो क्या हो रहा है, कंपनी की आय हर साल कितने बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/5, यानी कि स्टार्टिंग में 5 रहेगी, बढ़ के कितनी हो जाएगी 6। तो अगर 2010 की बात करें अपन, 2010 से 11 की बात करें तो क्या होगा, स्टार्टिंग में 5 रहेगी उसकी कंपनी की जो इनकम रहेगी वो 5 रहेगी, और बढ़ के कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि 20% बढ़ रही है आपकी। अब 2011 और 12 की बात करें तो फिर से यही होगा, 20% बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 से 6 हो जाएगी। तो फाइनली कितना बढ़ रही है ये स्टार्टिंग में 25 थी तो बढ़ गई कितनी हो गई 36। 2010 में 25 थी और 2012 में कितनी हो गई 36 हो गई है। ठीक है, तो अब आपसे बोला है कि यदि 2012 में उसकी जो इनकम है वो 26,64,000 रुपये, यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई है 26,64,000 रुपये आपको दी हुई है, कि वर्तमान में जो 2012 है उसमें उसकी इनकम 26,64,000 रुपये है। तो आपसे पूछा है कि 2010 में उसकी इनकम कितनी थी। तो 36 की वैल्यू दी हुई है आपको, 25 की वैल्यू निकालना है। 36 की वैल्यू दी हुई है
26,64,000 रुपये। आपको निकालना है 25 की, 2,64,000, 26,64,000 डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा, इंटू 25 हो जाएगा। कट कर लो इसको, 6 से कट जाएगा शायद ये, 6 से 6 36, 6 4 ज़ा 24, 2 बचा, 6 4 ज़ा 24, 2 बचा, 6 4 ज़ा 24 और 000। अब फिर से आपका 6 से कट जाएगा क्या? हाँ कट जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 6 4 ज़ा 24 और 3 0, यानी कि 74,000 इंटू 25 हो जाएगा। इसको भी कर लो, 0 0 0, 25 चौक 100 की 0 हासिल 10, 25 इंटू 6 150 और 175, 175 10 185। तो ये रहेगा इसका आंसर 18,50,000। 18,50,000 इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही अपन जो सिंपली क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ही करना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा 18,50,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18,50,000। अब इसको चाहो तो सिंपल डायरेक्टली अपन एक लाइन से भी कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है कि जो उसकी फाइनल इनकम है, यानी कि जो 2 साल के बाद उसकी जो इनकम है कंपनी की, वो दी हुई 26,64,000 रुपये दी हुई है आपको। ठीक, आपसे बोला है कि उसकी हर साल जो इनकम है वो कितनी बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है। तो अपन मान लेते हैं कि उसकी जो स्टार्टिंग में जो इनकम थी वो 100 रुपये थी। स्टार्टिंग की इनकम कितनी थी उसकी? 100 रुपये थी, और हर साल कितनी बढ़ रही है वो? 20% से बढ़ रही है, यानी कि 1/5 से बढ़ रही है वो। हर साल 1/5 बढ़ जाएगी। तो स्टार्टिंग में उसकी प्राइस अगर 5 रही होगी तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6। अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि में क्या करेंगे? बड़ी वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे। तो ऊपर कितना हो रहा है? 5 से बढ़ के 1, 5 से 1 बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ रही है? 6 हो रही है। 6/5 हो रही है हर साल। तो 6/5 फर्स्ट ईयर के लिए और 6/5 सेकेंड ईयर के लिए। और ये करने के बाद में इस इनकम को 6/5 2 साल के लिए करने के बाद में कितनी बन रही है वो? 26,64,000। तो ये 26,64,000 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो 6/5 को उधर भेज दो। 26,64,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 से कट करेंगे 2 बार, तो ये आपका यही आ जाएगा। 36 से कट किया तो 74,000 आ जाएगा। 74,000 का इंटू 25 में कर दो, तो आपका वही आंसर आ जाएगा, 18,50,000, है ना। 18,50,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीके से कर लिया अपन ने। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे पास में बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाने के लिए थैंक यू।